जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में आपकी आंखों को ऐसा लगता है, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करेंगे। अब काफी लोग कहते हैं ये सिखा दो हमें, और कुछ नहीं सीखना। कला लुप्त होती जा रही, जादूगर। हाँ जी। सुनार शंकर, जादूगर सुनार शंकर जी का शिष्य हूँ और करीब 30 सालों से इनके साथ सीख रहा हूँ। मैं जी का भी सीख ही रही है, कला है, सीखते रहो समुद्र की तरह। फाइन आर्ट है एक कला। तो आपको एक छोटा ट्रिक दिखा देते हैं मैजिक का। जैसे हमारे पास ये स्टोन्स की एक माला है, आप देखिए। आप आ जाओ, कोई भी एक मेंबर मेरे पास इधर आ जाइए। इधर खड़े। अब इसको मान लो अपन 2 पीस कर देते हैं, तो 2 पीस के लिए हाँ जी, बस गिरा मत देना आप स्टोन, ध्यान रखिए। अब ये क्या है, 2 पीस में आपका हाथ नहीं, दोनों हाथ गिराना नहीं है आपने, क्योंकि एक भी गिर सारे बाबा आप देखिए सारे स्टोन इनके हाथ में बंद कर, और ये धागा जो है अपनी देरी। अब देखने में तो बिल्कुल सिंपल ही है कि माला थी उसको काट दिया, बिल्कुल कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपली है। और 1 2 3 बोलेंगे, माला का एक एक जो है ना आपने स्टोन संभाल के रखना, गिराना नहीं है। 1 2 3 बोलेंगे, आप खोलिए इसको, पैसे के पैसे माला आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं है। एक फाइन आर्ट है कला, मतलब जो होता नहीं वो दिखाई। ऐसे जी वही हम भगवे कपड़े पहन के कोई भी चीजें दिखा दें दुनिया पीछे पीछे, क्या फायदा। अभी तक भी वो नोट पड़े हैं सारे, नोट पड़े नहीं मैंने क्या जो बनाए थे अभी तक पड़े हैं मैंने। ऑफर भी आते हैं जी आपके पास, हमारे पास आते हैं। वैसे बहुत आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, भाई आप है ना ऐसे कर दो। लेकिन कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है ना जी, ये फाइन आर्ट है। अगर ये चीजें पॉसिबल होती तो मतलब क्या। मैंने कोई भी, अब आपको वैसे हाथ एक वैसे दिखाई, सिंपल अंगूठी को ऐसे किया, अब ऐसे किया, ये कुर्बानी आ गई, ये खा भी सकते हैं। अच्छा वो कोई बाबा दे दे तो लोग भगवान का रूप मानते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा जी आने वाली पीढ़ी के? हाँ जी, क्या मैसेज देंगे, देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ी के? और इस आर्ट को, इसको कला का मान सम्मान मिलता है। और काफी लोग मिलते हैं, वे कह लेंगे ये लड़की को जो आप हवा में उड़ाते हैं, ये पब्लिक में से लेते हैं हम लोग। और फिर लड़की से भी पूछते हैं कि तेरे को क्या फील होता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे टेबल पे सोई हुई है लड़की। एक आर्ट है, एक कला के रूप में इसको पेश करते हैं। चैरिटी के लिए भी कर चुके हैं जी, हाँ जी, अलग अलग शो कर चुके हैं बच्चों के लिए। में काफी शो कर रहे हैं, काफी विदेशों में चैरिटी शो। चैरिटी ये मैं सब जैसे 30,000 मैंने देश विदेश में प्रोग्राम किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। जब भी देश में कोई मुसीबत आई, चाहे उसमें बाढ़ पीड़ित सहायता के लिए, कारगिल के लिए, सुनामी में, और पिछले दिनों केदारनाथ पे हमला हुआ, 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किए हैं। और 2-3 करोड़ रुपए संस्थाओं ने कमाया, वो अलग है। मतलब ये मानो 75% ये शो मेरे चैरिटेबल हो गए। अब यहाँ भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं ओनली एक्सपेंसेस वगैरह उनसे लिए हैं, बाकी मेरा भी मेहनत था ना, मैंने कुछ नहीं लिया। एक ताकि हमारा तो ये मकसद है भी आर्ट ये चलती रहे कला। और आज भी देखो मैं 50 साल से कर रहा हूँ, 74 में स्टार्ट किया था। और कल वो लोग बात करने लगे, क्योंकि एक लड़की की मदद मिली, वो कहने लगे अंकल जी 40 साल पहले मैं नीलम सिनेमा में हवा में उड़ी थी और आज आपने मेरी लड़की को उड़ाया। तो ये आप अभी चल ही रहे हो क्या? तो मैंने कहा बेटे जादू नहीं है, योग और खान पान का अपने। आज मैंने 75 क्रॉस कर दिया, 76 में आज भी हम लोग शो कर रहे हैं। डिफरेंस क्या देखते हैं जी विदेशों की ऑडियंस में और भारत की ऑडियंस हाँ जी, में? विश्वास ज्यादा रहता है भारत में ऐसे शो को देखकर? आप कह रहे हैं नहीं मतलब ये एक्चुअल भारत की कला ही है। विदेशों में जो गई है ना, तो ये उस हिसाब से ही है ना, मतलब जैसे योग हुआ, जादू हुआ, ये भारत का एक आर्ट है, एक कला है। आज मान लिया जैसे आप स्टेज पे तो जादू आप है ना, स्टेज पे तो जैसे मैजिक देखते ही हैं स्टेज के ऊपर,
और साहब को बुला लो। अच्छा तो कहाँ पर हो रही है है क्षेत्र में, कहाँ पर कर रही है सर आप? ये कुरुक्षेत्र, ये मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, आजकल इनका नाम ये रख दिया ना, ये भारत मुनि रंगशाला और कला कीर्ति भवन कुरुक्षेत्र नमस्कार। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, परसों से स्टार्ट कर दिया था और दोपहर को 1 से 3 है और शाम को 4 से 6। बहुत सारे लोग हैं जी, हाँ। पाखंडी भी बोल सकते हैं, जो अंधविश्वास फैलाते हैं, हालांकि छोटी मोटी जादू कला दिखाते हैं लेकिन अंधविश्वास बोल सकते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमारा वैसा, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, आप ऐसे चक्रों में ना पड़े। ऐसी अगर चीज होती है, हम देश के लिए कितना कुछ करते हैं, ऐसी चीजें नहीं है। अब ये आर्ट है, एक कला है और इसको कला तक ही रखा है। और काफी लोग हैं, हर प्रकार की दुनिया है जी, मतलब अब किसी के बारे में क्या बताएं, वो क्रिटिसाइज करना कोई ठीक नहीं। और हमने तो कभी भी इसको एक जादू को चमत्कार नहीं माना, एक कला के रूप में दिखाते हैं। आज मान ली कोई भी एक आर्ट भी दिखाते हैं आपको, मान ली जैसे सपोज करो कोई भी हजारों की तादाद में, अब उस टाइम पहले नहीं था, अब 10-15 साल से। अच्छा, बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। हमने बच्चों के लिए भी बहुत आइटम बनाए हैं, एक मैजिक बुक्स तैयार किया है, तो काफी लोगों की शिकायत थी भी बच्चों को आजकल डांट भी नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, आप ऐसा ना। फिर हमने मैजिक बुक्स तैयार किया, उसमें 15 आइटम है ट्रिक के, और वो सीक्रेसी भी बताई है। और बच्चे उसमें लगे रहते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, मोबाइल से तो दूर रहेंगे ना जी, और उनकी बुद्धि भी अच्छी होगी, माइंड भी, कंसंट्रेशन, क्योंकि ये योग से कनेक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करने सबसे बड़ा योग है। जैसे मैं लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज, शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे स्टेज पे पहुंचे, 1 घंटा लेट जाते, लोग गर्म होने के, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम के पंक्चूटे नहीं, इंडिया से आयो। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखें, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले, सब घड़ियां 6 बजने में 5 मिनट का, पूरे होल को मस, जैसे मान लिया मोबाइल है, एक कंसंट्रेशन का आइटम आपको भी दिखाते हैं ना, जैसे आप 1 से लेके 9 के बीच में कोई एक अक्षर बोलो, कुछ भी, जैसे आपने 3 बोला, अब ये 3 मिनट पीछे जाएगी घड़ी, ये आप देखना, 3 मिनट जा रही है, चलेगी। अब सभी मोबाइल में यही टाइम होगा, देखो सभी मोबाइल में घड़ियों में यही टाइम होगा। एक चीज होगा, ये काला जादू है, काला जादू का मतलब रात को दिखाना। ये हम दिखाते थे, स्केल्टन वगैरह हवा में उड़ते आते थे, पहले आप लोगों ने पुराने मैजिक देखे होंगे, हवा के अंदर मतलब ये भूत प्रेत वगैरह जो स्केल्टन टाइप बना रखा है, वो जैसे आते थे। ऐसी कोई चीजें नहीं होती। जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा, एक सोच नहीं। इसलिए सारी विल पावर की खेल है। आप अपने मतलब थोड़ी विल पावर को स्ट्रोंग रखो, योग करो। अब हमारे स्वामी देवीदयाल जी महाराज योग के गुरु रहे मेरे, मैंने उनके साथ 1970 में दीक्षा ली थी, और आयुर्वेद के लिए जरूर दीजिए 24 घंटे में। अपने प्रधानमंत्री जी देखो यानी सुबह 4 से 6 योग करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी, हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जी तो अभी मिले थे मेरे को, आपने देखा होगा वीडियो में, वो कहने लगे ऐसे अब कैसे कर दिया। करोड़ों भक्त है उनके भी, ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, कनाडा से, कि हमारे गुरु जी को हंसा दिया आपने। इतना वो है ना, तो ये आर्ट है भाई सब। एक दो और